केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली सहकारी क्षेत्रीय टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के चालकों के साथ संवाद किया। इस पहल का उद्देश्य टैक्सी सेवा को सशक्त बनाना और ड्राइवर्स की सुविधाओं में सुधार लाना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के खनापारा में वृंदावनी वस्त्र सांस्कृतिक संग्रहालय की नींव रखी। ये संग्रहालय 16वीं सदी के ऐतिहासिक वस्त्र का समर्पित होगा, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य बुनाई के अद्भुत कला रूप में दिखाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात कर निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और डिजिटल इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सिंगापुर संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कोच्चि में नए एनडीए क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केरल में अभी तक ऐसी मजबूत सरकार नहीं रही जो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा सके और एनडीए की एकता के साथ जनता के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। तमिलका वैती कजकम टीवीके के चीफ और अभिनेता विजय ने वेल्लोर जिले में पलिकोंडा टोल प्लाजा के पास अग्रमचेरी गांव में आयोजित टीवीके एडमिनिस्ट्रेटर की बैठक को संबोधित किया। बैठक में पार्टी के रणनीति और स्थानीय प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय राज्यपाल जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये कदम औपनिवेशिक चिन्हों को हटाकर भारतीय संस्कृति, धरोहर और परंपराओं का सम्मान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2026 के विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करके की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजाजी उत्सव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के तहत किए गए परिवर्तन केवल प्राथमिकता नहीं है, बल्कि सरकार की सेवा भावना को दर्शाते हैं। इस अवसर पर सी राजगोपालाचारी के जीवन और योगदान पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित कृषि मंथन एवं कृषि प्रौद्योगिकी मेला 2026 को वर्चुअली संबोधित करते हुए औषधीय और मसाला फसलों के उत्पादन बढ़ाने तथा मंडी निर्यात नीति लाने की तैयारी की बात कही। उन्होंने किसान कल्याण वर्ष के तहत खेत से बाजार तक वैल्यू एडिशन को मजबूत करने और राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से सिंचाई विस्तार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए NMCG के तहत 408.82 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध किया। साथ ही बाढ़ सुरक्षा, जल जीवन मिशन और नहर विस्तार योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगी, जिसमें करीब 13,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई और पेयजल सुविधा मिलेगी। केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और संजय मल्होत्रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ये प्रेस वार्ता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बजट के बाद आयोजित आम बैठक में उपरांत हुई, जिसमें आर्थिक स्थिति और वित्तीय विषयों पर चर्चा की गई।